और चले इसी के साथ अब बात करेंगे उज्जैन की। महाकाल में अब आगजनी की घटना के बाद सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। मंदिर में बाहर कर दिया गया है। आपको बता दें, रंग पंचमी के लिए ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है, निर्देश दे दिए गए हैं। पुजारी भी अब प्रतीकात्मक रूप से त्योहार मनाएंगे। रंग पंचमी पर भस्मारती में सीमित लोगों की संख्या होगी। जिस तरह से आग की घटना आपने देखी थी, होली का पर्व था, भस्मारती का वो समय था, सुबह 5:30 बजे थे, जब अचानक से महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में आग लग गई थी। और इस आग की चपेट में जो है वो कई पुजारी भी आए थे। और ऐसे में अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। रंग पंचमी पर्व पर भस्मारती में सीमित लोगों की ही संख्या मंदिर में होगी। तो पलाश के फूलों से बने हुए हर्बल रंग की व्यवस्था होगी। होली पर महाकाल गर्भगृह में आग लगी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है दोबारा ना आए। तो इसको लेकर देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दिए थे, क्योंकि इसमें 13 पुजारी झुलस चुके थे। एक तरफ होली का पर्व देश भर में मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ महाकाल के मंदिर में सुबह 5:30 बजे जब भस्मारती चल रही थी, उसी दौरान गर्भगृह में अचानक से आग लग गई थी। इसी को लेकर अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। विशेष तौर पर अभी जो रंग पंचमी का त्यौहार आ रहा है, उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्व भी मने, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन हो, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति ना बने जहां पर कि अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा सामग्री का उपयोग करके या बहुत ज़्यादा लोगों को ला करके कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे कि अव्यवस्था फैल रही है। यहाँ कुछ वीआईपी व्यवस्थाओं का दबाव, कुछ राजनीतिक दबाव और कुछ प्रभावशाली दबाव, अधिकारी हों, ये हों, उनके माध्यम से आने वाले लोग हों, इनके दबाव के कारण कर्मचारी दब जाते हैं, पुजारी लोग इसमें से दबाव में होते हैं। इसलिए मंदिर में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना होती है और इससे घटना दोबारा ना हो, महाकाल मंदिर में भी ना हो और देश के किसी मंदिर में नहीं हो। तो देखिए, दोबारा इस तरह की अप्रिय घटना दी गई है। हमारे साथ उज्जैन से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, संदीप वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, तो रंग पंचमी को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है या आगामी जो भी त्योहार आएंगे अब मंदिर में इसी तरह की व्यवस्था होगी, गाइडलाइन का पालन करना होगा? संदीप जी साक्षी, देखिए अभी जहाँ तक तात्कालिक बात है, चूंकि 3 दिन बाद रंग पर्व पंचमी का त्यौहार है, उस पर्व में भी ये परंपरा है कि सुबह भस्मारती के बाद बड़ी क्वांटिटी में रंग खेला जाता है। गर्भगृह में पंडे पुजारी महाकाल को रंग अर्पित करते हैं, साथ ही जो श्रद्धालु वहाँ पर इकट्ठे होते हैं उन सब के साथ भी रंग खेला जाता है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसका यूज़ होता है। चूँकि 3 दिन पहले रंग को और गुलाल को लेके ये घटना घटित हुई है, तो जाहिर सी तौर पर जैसे कि उम्मीद थी कि प्रशासन एकदम से उसके ऊपर प्रॉम्प्ट हुआ है, सख्त हुआ है। और जो हमने देखा कि होली के दिन लोग भी अपने पास गुलाल की पुड़िया ले लेकर अंदर आ रहे थे, और वो सब चीज़ें इस बार नहीं होंगी। कल हमने आज सुबह बात की थी कि उज्जैन कलेक्टर से, उन्होंने कहा कि बिना फ्रिस्किंग के किसी भी श्रद्धालु को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। मतलब ये कि श्रद्धालु अपने साथ बाहर का रंग नहीं ला पाएंगे। टेसू का रंग जो परंपरागत रूप से बनाया जाता फूलों से, वही रंग मंदिर समिति पुजारियों को उपलब्ध कराएगी। उसकी भी क्वांटिटी लिमिट की गई है, 1 बाल्टी या कुछ इस तरीके से, बस उतना ही रंग भगवान के ऊपर अर्पित किया जाएगा और प्रतीक स्वरूप श्रद्धालुओं पे छींटे उड़ाए जाएंगे। इससे ज़्यादा किसी प्रकार का कोई वह न होगा, ताकि जो घटना परसों देखी गई इस तरीके की कोई पुनरावृत्ति न हो। और कहीं ना कहीं सब दूर से, पुजारियों की ओर से भी, आम नागरिकों की ओर से, सभी की ओर से ये मांग पिछले 2 दिन से आ रही थी, क्योंकि हर कोई ये चीज़ को समझ रहा था कि वहाँ पर गुलाल का बहुत अत्यधिक उपयोग होने लगा था पिछले कुछ वर्षों में। खास तौर से जो परसों हमने देखा कि होलिका दहन के दौरान जिस तरीके की गुलाल की क्वांटिटी वहाँ पर उड़ाई जा रही थी, और इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा लोगों को वहाँ अनुमति दे दी जाती जितनी वहाँ क्षमता नहीं है। आम दिनों में तो वहाँ पर व्यवस्था काफ़ी सुचारू रहती है, लेकिन पर्व के दिन ये स्थिति है कि हर तरफ से लोगों की एंट्री करा दी जाती है। मंदिर समिति के लोग आ जाते हैं, पुजारी अपने लोग ले आते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले अपने लोग, तो कुल मिला के वहाँ संख्या इतनी ज़्यादा हो रही थी कि कहीं ना कहीं कोई भगदड़ या इस तरीके की स्थिति भी निर्मित हो सकती थी। तो इन्हीं सब के मद्देनजर अब प्रशासन सख्त हुआ है और निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। साक्षी, बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन करना भी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।